नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल आगे की सोच में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह चैनल सामयिक चर्चा और राजनैतिक विश्लेषण का है। इसमें आपको प्रतिदिन राजनैतिक और सामाजिक रूप से घटित घटनाओं पर अपनी तरफ से कुछ टिप्पणियों के साथ प्रकाश डाला जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में घटित घटनाएं आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं पर नज़र बनाए रखना हमारा और आपका दायित्व बनता है। आज की भाग दौड़ की दुनिया में हमारे पास समय कम बचे हुए हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि लोग अब पढ़ने से कतराने लगे हैं और सुनने पर थोड़ा सा उनकी जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि आधुनिक जितने भी टूल्स आ चुके हैं, यह जो है आपको सुनने और समझने में मदद करते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी सूचनाओं से अवेयर हो सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा में शुरू करते हैं कि जो सबसे बड़ी राजनीतिक घटना घटी कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उन राज्यों में 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 1 में कांग्रेस की बनी। लेकिन जो सामाजिक एक्सपेक्टेशन या पत्रकारों के नज़रिए या कुछ ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी थी, वह काफ़ी कुछ गलत साबित हुई। पिछले 6 महीनों से ऐसा कहा जाता था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने की संभावनाएं कम हैं। छत्तीसगढ़ को लड़ाई मानी जाती थी, लेकिन जब परिणाम आए तो आपने देखा कि तीनों बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। साथियों, जहां तक अपनी टिप्पणी करना है तो हमारा जो नज़रिया है वह यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सफलताएं हासिल कर रही है और विपक्ष को सफलता नहीं मिल रही है, उसके पीछे हमारे समझ से 4 कारण नज़र आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाए हुए हैं। अपोजिशन को इनकी काट करनी पड़ेगी, इनसे बड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी, हमें लगता है तभी विपक्ष को सफलता मिलेगी। जैसा कि बीजेपी के एजेंडे में देखा जाता है, हिंदुत्व। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनका धार्मिक मान्यता ही राजनैतिक मान्यता हो जाती है और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ते हैं। दूसरा उनका है राष्ट्रवाद। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मानना होता है कि अन्य लोग धर्मनिरपेक्षता या वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं, सामाजिक एकता के ताने बाने को, गंगा जमनी तहजीब को विकसित करते हैं। तो कुछ लोग हार्ड कोर टाइप के लोग होते हैं जो कि राष्ट्रवाद को प्रमुखता देते हैं, जैसा कि बहुत से राष्ट्रों में देखा गया है, और उस फ्रेम में भारतीय जनता पार्टी ही फिट होती है। तो हम समझते हैं कि यह दूसरा बड़ा कारण है उनके सफलता का। तीसरा है लाभार्थी ग्रुप। लाभार्थी ग्रुप की चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी योजनाओं में जिनको लाभ पहुंचा रही है, सांगठनिक रूप से उन तक अपनी पहुंच भी बनाए हुए है। जिनको भी सरकार से कुछ भी उसकी योजनाओं से लाभ हो रहा है, इनके संगठन के लोग वहां पर पहुंचकर ऐसे लोगों को यह बताने में कामयाब हो रहे हैं कि देखिए सरकार ने आपके लिए ऐसा कुछ किया। सम्मानित साथियों, जो चौथा कारण हमको समझ में आता है वह संगठन की रूपरेखा है। जहां तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन अन्य पार्टियों के संगठन से काफ़ी मजबूत है। उसके कार्यकर्ता मिलते जुलते रहते हैं, सांगठनिक कार्य करते रहते हैं,
लोगों के बीच में आना जाना होता है और उनसे जो जुड़े हुए संगठन हैं, बहुत से जो उस धारा के संगठन हैं, वो भी समाज में कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, जिससे इनकी संख्या बल को बड़ा महत्व मिलता है और एक बड़ी संख्या ये जुटाने में कामयाब होते हैं। मेरा मानना है कि विपक्ष को हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और इनके लाभार्थी ग्रुप और संगठन, इन चारों बिंदुओं पर कहीं न कहीं कोई न कोई बड़ा कार्यक्रम लेके आना पड़ेगा, बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ी योजनाओं को फलीभूत करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप भाषण देते हैं तो चुनाव के समय तो सभी लोग भाषण देते हैं, वह चाहे किसी भी दल का नेता हो, वह भाषण तो देता ही है। लेकिन जनता में जिन बातों की मान्यताएं हैं, उन बातों को आप उठाते तो जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप यह पाते हैं कि आपकी कही बातें हवा में निकल जाती हैं, क्योंकि आपके पास संगठन का उतना मजबूत ढांचा नहीं है जो आपके विचारों को व्यक्ति दर व्यक्ति पहुंचा करके कुछ काम कर सके। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार सफलता मिलती चली जा रही है। साथियों, दूसरी बड़ी घटना के रूप में आपके सामने आया पश्चिम बंगाल से तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता का रद्द किया जाना। जैसा कि काफ़ी दिनों से आप सुन पा रहे होंगे कि उनके ऊपर यह आरोप लगाए जा रहे थे कि वह पैसे लेकर के प्रश्न पूछने का काम करती हैं। इस आरोप पर एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने जो कुछ सुना समझा, बहुत बड़ी भ्रांतियां उसके पीछे लगी हुई हैं कि कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जो लोग भी अडानी के खिलाफ मुखर थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई के आधार पैदा किए जा रहे हैं और उस आधार पर सदस्यता रद्द की जा रही है। जहां तक आप देख पा रहे होंगे कि अडानी के खिलाफ बहुत मुखर थे राजीव गांधी, तो उनका भी आधार पैदा किया गया, उनकी सदस्यता गई। उसके बाद आप देख रहे हैं कि संजय सिंह, आप पार्टी के सांसद, वो भी बहुत मुखर थे, वो भी आज जेल में हैं। और तीसरा मुखर चेहरा जिनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई। तो मैं अपनी तरफ से कुछ न कहते हुए आप सभी सुनने वालों पर यह बात छोड़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का काम करेंगे कि क्या ये सभी लोग किसी पूंजीपति के खिलाफ बोलने की सजा पाए हुए लोग हैं या अन्य कोई कारण आपके नज़र में आता है। साथियों, इस चैनल के साथ बने रहिए। जो भी प्रमुख घटनाएं होंगी उनको कम समय में आपके बीच लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और आपको जानकारी कराई जाएगी कि समाज में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, कैसे आगे की सोच आपको बनानी है, इस राष्ट्र को मजबूत करना है और एक स्वस्थ परंपरा, लोकतंत्री परंपरा का हम सभी लोग निर्वहन करते हुए एक अच्छे समाज की रचना में सफल हों। यही इस चैनल की आगे की भी भूमिका रहेगी। आपने इतना समय दिया, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी विचार कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके सुनने से जो इस चैनल को प्रोत्साहन मिलेगा, तो आगे और बड़ी खबरों के साथ और अच्छे विचारों के साथ, अच्छे लोगों के विचारों के साथ आपके बीच में प्रतिदिन 3 बजे उपस्थित होने की पूरी कोशिश होती रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।